बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे संविधान में बेहतरीन प्रावधान किए, आज इनकी आंखों में आ रहा है संविधान, और संविधान के अलावा इनके आरक्षण भी आंखों में आ रहा है। तो मैं और बाकी मांग के बारे में बात करते हैं, ये बेसिकली बीसी कैटेगरी में ये अभी आते हैं, और हमारी जो वाल्मीकि समाज कम्युनिटी है वो हर जगह वो आते हैं एससी कैटेगरी में, और एसटी अगर हम लेते हैं तो उसका बेनिफिट 5 शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 6 शेड्यूल उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसटी एसटी का लिखा हुआ है, तो हमें उसके प्रिविलेज कहीं मिलते हैं, इसलिए हम एसटी की डिमांड कर रहे हैं। अभी हम काम कर रहे हैं, बाकी हमें पार्लियामेंट में विश्वास है, हमें भारत के संविधान में विश्वास है, बाबा साहब के बनाए बेहतरीन संविधान में विश्वास है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुजनों को मेरा एक संदेश ये रहेगा, सबसे पहले बात करी जाए कि डिस्क्रिमिनेशन की, तो डिस्क्रिमिनेशन जो अपना गांव देहात है आज वहाँ पे बहुत है आज भी, लेकिन अगर दिल्ली और मेट्रो सिटी की बात करी जाए तो बहुजन समाज सक्षम है और काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो जय भीम के नारों के साथ जंतर मंतर गूंज उठा है और यहाँ बहुत सारे लोग तेलंगाना से हैं, नहीं आंध्र, यहाँ बहुत सारे लोग आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं। आइए पूछते हैं क्या मांगे आप लोगों की, डिमांड क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो हमने ये प्रदर्शन किया है जंतर मंतर के पर, ये हमारा जो वाल्मीकि समाज है, जो बोया कम्युनिटी बोलते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, वो बीसी कम्युनिटी में आता है, बैकवर्ड क्लास में। स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ पे बिल पास करके अपने को एसटी कम्युनिटी में ला दिया गया है। अभी हमारा यहाँ से प्रदर्शन करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक मेमोरेंडम देना है, और देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी एक मेमोरेंडम देना है कि हमें एसटी कम्युनिटी के अंदर लाया जाए। तो ये डिमांड कब से आप लोग कर रहे हैं? लगभग हम ये डिमांड अब पिछला साल भर से हम ये कर रहे हैं, और इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, जो VRPS वाल्मीकि रिजर्वेशन पोत्रा समिति के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। उसके जनरल सेक्रेटरी हैं रविंदर चौधरी। मैं पंकज मोहन, लीगल एडवाइज़र दिल्ली स्टेट, विद माय फ्रेंड एंड कलीग मिस्टर अभिषेक असवाल, दिल्ली स्टेट जनरल सेक्रेटरी वाल्मीकि रिजर्वेशन पोत्रा समिति। रिजर्वेशन कितना ज़रूरी है आज के टाइम में? सर, रिजर्वेशन बेसिकली अगर बात करी जाए कि रिजर्वेशन कोई कहते हैं कि मांगने की चीज़ नहीं है, ये हमारा अधिकार है, और रिजर्वेशन से ये कोई लड़ाई जो है रिजर्वेशन की जो बात है वो एक समानता के लिए है। इससे कोई हमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। रिजर्वेशन का मतलब है कि समाज के अंदर समानता होनी चाहिए। तो एक आप बता रहे भाई साहब कि 1 साल से ये डिमांड की जा रही है, और आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी ये बात पहुंचाई जाएगी उनके कानों तक। मैं डिमांड से पहले आपका क्वेश्चन था रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 की बात करते हैं, और आर्टिकल 15-16 की हम बात करें, कोई भेदभाव ना हो, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, बर्थ, सेक्स, रेस, 7 क्लॉजेज है उसमें। बट हमारे देश में हर दिन भेदभाव होता है, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है जिससे देश शर्मसार हो जाता है। मोदी जी के आने के बाद भेदभाव कहाँ है? देखो, मैं किसी प्रधानमंत्री पे कोई तंग ना कस के मैं ये बोलना चाहूँ कि भेदभाव जिस व्यक्तिगत मामला होता है, वो प्रधानमंत्री का रोल इसमें डायरेक्ट नहीं हो सकता। कभी भी कोई गतिविधि होती है तो व्यक्तिगत सोच का मामला है। अब बात आती है बराबरी की। बराबरी कैसे आएगी? बराबरी लाने के लिए आपको प्रॉपर अधिकार देने होंगे, प्रॉपर लोगों को बढ़ाना होगा, पढ़ाना होगा, शिक्षित करना होगा, उस लेवल पे लेके आना होगा। तो कोई व्यक्ति अगर जनरल कहता है कि भाई हम ये आरक्षण का वो ले रहे फ़ायदा ले रहे, तो इसका फ़ायदा है 200 साल तक हमारे जो शोषण हुआ है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारे हज़ारों साल से हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे संविधान में बेहतरीन प्रावधान किए, आज इनकी आंखों में आ रहा है संविधान, और संविधान के अलावा इनके आरक्षण भी आंखों में आ रहा है। तो मैं और बाकी मांग के बारे में बात करते हैं, ये बेसिकली बीसी कैटेगरी में ये अभी आते हैं, और हमारी जो वाल्मीकि समाज कम्युनिटी है वो हर जगह वो आते हैं एससी कैटेगरी में, और एसटी अगर हम लेते हैं तो उसका बेनिफिट 5 शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 6 शेड्यूल उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसटी एसटी का लिखा हुआ है, तो हमें उसके प्रिविलेज कहीं मिलते हैं, इसलिए हम एसटी की डिमांड कर रहे हैं। यानी आप अभी तो एससी में है ना? नहीं, हम बीसी में, हम अदर स्टेट में एसटी में चाहिए सर, अदर स्टेट में हम एससी कैटेगरी में आते हैं वाल्मीकि समाज से। हाँ, और बाकी आंध्र प्रदेश में बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। एसटी ऑलरेडी पास हो चुका, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने पास कर दिया बिल, वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी, तो उसकी हम डिमांड कर रहे हैं बस कि जल्दी जल्दी पास हो। तो ये पेंडिंग क्यों पड़ा हुआ है? जब सर, वहाँ से सरकार ने वहाँ के पास कर दिया है, तो यहाँ रीजन बेस्ट नोन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप क्या समझ पा रहे हैं सर? उसमें अब देखो, इसमें आंतरिक राजनीति हो सकती है सर, कुछ इनकी अभी हम काम कर रहे हैं। बाकी हमें पार्लियामेंट में विश्वास है, हमें भारत के संविधान में विश्वास है, बाबा साहब के बनाए बेहतरीन संविधान में विश्वास है। हम अपना कार्य कर रहे हैं, संविधान के दायरे में रहकर हम सारा काम करेंगे। नई संसद पर क्या सोच है आपकी?
सर उस पर नो कमेंट, मेरा भी फिलहाल कोई कमेंट नहीं है। मुझे थोड़ा उसके बारे में भी मुझे देखना पड़ेगा, चीज़ें जाननी पड़ेगी, जब भी मैं उस पर कमेंट दूँ। नहीं, आप लोग दलित समुदाय से आते हैं जी। दलितों को फिलहाल तो एससी कैटेगरी में शामिल किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो एसटी कैटेगरी है, क्या ये संवैधानिक दायरे में की गई है? ऐसी पेच क्यों आ रही है कि जब वहाँ से पास हुआ तो यहाँ पे फंस गया मामला? सर यहाँ पे बात अलग है सर, वो जो रिजर्वेशन की बात है वो एक बात अलग है, यहाँ पे बात अलग है सर। यहाँ बैकवर्ड क्लास, देखो सर, जैसे मैं खड्डिक कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, पर्सनली आपको बताता हूँ, तो हमारी खड्डिक कम्युनिटी में क्या ओबीसी, कई जगह हम ओबीसी आते हैं गुजरात में, और कई जगह हम जनरल भी आते हैं सर, और बहुत कम स्टेट में हमें एससी का वो मिला हुआ है। तो सर उसी तरह बात ये है कि कई हमारे जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है सर, 3 लिस्ट है, कॉन्ग्रुएंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट सर स्टेट अपने हिसाब से कर देती है, तो वहाँ बैकवर्ड क्लास में था, एसटी में ऑलरेडी हो चुका, हम जीत चुके, एक जंग तो जीत चुके, अब दूसरी जंग हमें पार्लियामेंट से पास करा के जीतनी है जी। हमें जब ये जंग जीतेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? सर बहुत बेनिफिट होगा, वही जो हमारा 5 शेड्यूल और 6 शेड्यूल बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसटी कैटेगरी सर, हमें गवर्नमेंट जॉब में फ़ायदा मिलेगा, हमें गवर्नमेंट की स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट की हमें और भी ग्रांट मिलेगी, और भी चीज़ें होगी, हमारे ट्रस्ट में काम आएगा, कई चीज़ होगी सर। आज बहुजनों की स्थिति कितनी बदल गई? सर बहुजन बहुत आगे पहुंच चुके हैं, बहुजन बहुत सक्षम हो चुके हैं, बहुजन के पास कोई कमी नहीं। हम मर्सिडीज में भी निकलते सर, BMW में निकलते, और बहुजन बहुत आगे पहुंचे, शिक्षित भी सर, हर कैटेगरी में IAS ऑफिसर बनते हैं हमारे हर लिस्ट में, और टॉपर भी सर हम बन रहे हैं। बस सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि हमें जो अधिकार पहले जो मिलते थे उससे अधिकार हमें ज़्यादा बन गए, और लोग थोड़े हम कम अवेयरनेस हो रहे हैं, आज भी हम थोड़ी गलत चीज़ों में पड़े हुए हैं। वो आप बाबा साहब ने कहा था कि भाई शिक्षित रहो, संगठित रहो, और संघर्ष करो। जी जी। तो क्या अब बहुजन का संघर्ष खत्म, जैसा कि आप बता रहे मर्सिडीज में चलते हैं अब तो? सर संघर्ष हमारा जो है ना जारी रहेगा, क्योंकि विचारधारा चेंज नहीं हुई सर, हमारा स्टेटस चेंज हो गया, सामाजिक स्तर हमारा अभी भी चेंज हुआ, हमारे आर्थिक स्तर से मजबूत हुए हम, सामाजिक स्तर आज भी हमारा सही नहीं हुआ। आज भी हमें कोई भी व्यक्ति होगा ना, वो ये बोलेगा कि ये वकील साहब है ना, अगर कोई, मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर ये वकील साहब अगर मर्सिडीज में निकलते या कुछ भी अच्छी जगह से पढ़ गए, तो इन्होंने रिजर्वेशन लिए, ये टैलेंट नहीं देखेंगे, हमारा प्रतिभा नहीं देखेंगे, हमारी स्किल्स नहीं देखेंगे, ये हमें सिर्फ क्वेश्चन करेगा कि इन्होंने आरक्षण का फायदा यानी उठाया। आज भी आपकी प्रतिभा के ऊपर ये कहा जाता है कि आरक्षण की बैसाखी से आगे आ गया। सर वो उनकी बेवकूफ़ी है, वो मैं उनको सोचता हूँ मानसिक रोगी है जो ऐसी बात करते भी है, क्योंकि हम जो हमारी एंट्री वहाँ पे होती है, एग्जिट हम अपने करते हैं। IIT अगर पोस्ट है सर, वहाँ जो पढ़ाई होगी कई साल, वो हमारी मेहनत से होगी ना, उनके उससे थोड़ी होगी सर। हम पैसे देते, हर चीज़ देते सर, बस ये है कि उनको ना हमारी जो है अच्छाई और हमारा आगे बढ़ते हुए देखे नहीं जा रहे, तो पागल हो चुके दिवालिया। तमाम बहुजनों को क्या संदेश देंगे? आप लोग तो कोर्ट में आ गए, बाबा साहब के रास्ते पे चल रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुजनों को मेरा एक संदेश ये रहेगा, सबसे पहले बात करी जाए कि डिस्क्रिमिनेशन की, तो डिस्क्रिमिनेशन जो अपना गांव देहात है आज वहाँ पे बहुत है आज भी, लेकिन अगर दिल्ली और मेट्रो सिटी की बात करी जाए तो बहुजन समाज सक्षम है और काफ़ी आगे बढ़ चुका है। बहुजन समाज के लिए एक बाबा साहब ने बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। तो हमारे लोगों को जितना हो सके शिक्षित होना चाहिए, और शिक्षा का एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम आगे जा सकते हैं। तो ये बहुत पते की बात इन्होंने कही है, शुक्रिया आपका। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जाहिर सी बात है, जो बहुजन समाज है, खास तौर से जो दलित समाज है, वो अब शिक्षित हो रहा है, संगठित पहले से ही है, और कोशिश हो रही है, और ज़्यादा संघर्ष भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये लोग आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं। अब एक जो जंग है जो राज्य लेवल पर, वो तो जीती जा चुकी है, क्योंकि वहाँ की सरकार ने इन्हें ST का दर्जा दे दिया है। लेकिन अब जो मामला है वो केंद्र में फंसा हुआ है। इसी को लेकर सरकार के कानों तक बात पहुंचाने के लिए ये लोग आंध्र प्रदेश से, दक्षिण भारत से, साउथ इंडिया से यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब देखते हैं सरकार इनकी मांगे कब तक मानती है। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।